हेलो एवरीवन। आज हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा, सबसे पहले हम उसकी उसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उसके जो ज्योग्राफी है, यानी कि जो उसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ें हमारे नदी, झील, झरने, पर्वत, घाटी, जो भी चीज़ें आती हैं, हम उन चीज़ों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका इतिहास। तो हम पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कुमाऊं का इतिहास, सॉरी अल्मोड़ा का इतिहास। तो अल्मोड़ा का इतिहास देखो, पहले तो देखो अल्मोड़ा नाम पड़ा कैसे। ठीक है, अल्मोड़ा नाम पड़ा कैसे? अल्मोड़ा में एक घास होती है, अल्मोड़ा में एक घास होती है, उस घास के नाम से जो है अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा पड़ा है। ठीक है, इस घास की वजह से इसका नाम पड़ा है अल्मोड़ा। लेकिन क्या हमेशा से अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा ही था? नहीं, अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा को पड़ा। देखो, पहले यहाँ पर थे मुगल। ठीक है, मुगल लोग जब थे तो मुगल के टाइम पे इसको कहा जाता था आलमनगर, आलमनगर। ठीक है, और अल्मोड़ा में जो जो चंद लोग थे, चंद लोग इसको कहते थे राजापुर, चंद लोग इसको कहते थे राजापुर। तो देखो, अल्मोड़ा का अगर पुराना नाम कहा जाएगा तो आलमनगर भी इसी का पुराना नाम है, राजापुर भी इसी का नाम है। ठीक, तो अल्मोड़ा का जो पुराना, अल्मोड़ा जो अभी नाम पड़ा है वो उसकी घास, वहां जो घास पाई जाती है स्पेसिफिक, उसके वजह से पड़ा है। मुगल लोग इसको आलमनगर कहते थे, चंद लोग इसको राजापुर कहते थे। अब किसी भी चीज की, यानी कि किसी भी स्टेट, किसी भी जगह की जो जानकारी मिलती है, किसी राजा, किसी वंश के हमको जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है सिक्के, सिक्का। ठीक है, पहले स्रोत होते हैं सिक्के और दूसरे स्रोत होते हैं अभिलेख। ठीक है, एक और स्रोत होता है जो हमारे राइटर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो किसने अगर किसी के बारे में जीवनी लिखेंगे, या जो भी राइटर्स होते हैं, वो भी हमारे इतिहास के पीछे एक सोर्स होता है। लेकिन अभी हमें हमें यहाँ पर वो चीज नहीं पढ़नी है। तो सिक्कों से जो है कुषाण के बारे में पता चलता है कि अल्मोड़ा में कभी कुषाण लोग रहा करते थे, कुषाण वंश के लोग रहा करते थे, ये पता चलता है सिक्कों से। कुषाण लोग किस वंश के थे जरा? अगर अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं कि अगर मान लो पहले के टाइम पे क्या होता था कि इतना सारा कम्युनिकेशन था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, और यहाँ वहाँ चीजें ले जाने की कोई चीज थी नहीं। तो वहां पर क्या करते थे जो पुराने टाइम के लोग थे, जैसे वो अगर कोई पत्थर उनको मिल गया तो उस पत्थर पे लिखना, यानी कि उसको तोड़ तोड़ के उसमें लिखना, या चित्र बनाना स्टार्ट कर देते थे, या गुफा के अंदर रहते थे, गुफाओं में लिखना शुरू कर देते थे, या उनको कोई लकड़ी मिलती थी अच्छी खासी तो लकड़ी में काश्तकारी करना शुरू कर देते थे। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? अभिलेख। ठीक है, ये सारी चीजें अभिलेख हो जाती हैं। जैसे अशोक का एक शिलालेख मिलता है कालसी पे, देहरादून पे, है ना? तो कालसी देहरादून में अशोक का ही अभिलेख है। अब उसके बारे में भी हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो, तो सिक्के अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी इतिहास की जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी इनसे ली जाती है। ठीक, उसके बाद तो ये थोड़ा बहुत इतिहास का क्या था, सॉरी अल्मोड़ा का क्या था? इतिहास। अब अल्मोड़ा का इतिहास था, तो अब इसके बीच में देखो, अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखते हैं इसके इतिहास में। ठीक, अब सुनो, तो अल्मोड़ा को जो राजधानी, अल्मोड़ा को जो राजधानी बनाया था, राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है भीष्मचंद्र को, भीष्मचंद्र। अब भीष्मचंद्र को राजधानी कैसे जाता है? देखो, पहले चंदू की राजधानी हुआ करती थी चंपावत। अब चंपावत में चंदू की राजधानी, तो भीष्मचंद्र ने सोचा कि मैं अपनी राजधानी को चंपावत से कहाँ ले आए? अल्मोड़ा ले आए, यानी कि सालमनगर। ठीक है, तो अल्मोड़ा ले आए। तो अल्मोड़ा लाने में जो भीष्मचंद्र था, रास्ते में किसी डाकू ने उसकी हत्या कर दी थी। तो भीष्मचंद्र का जो बेटा था बालो कल्याण चंद्र, तो बालो कल्याण चंद्र को जब ये पता चला कि उसके पिताजी की हत्या कर दी और वो चाहते थे कि अल्मोड़ा, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा बनाई जाए, तो उसने तुरंत ही अपनी राजधानी को फिर चंपावत से अल्मोड़ा बना दिया था। लेकिन नाम किसका आएगा हमेशा? भीष्मचंद्र का आएगा, यानी कि भीष्मचंद्र ने राजधानी कहाँ बनाई? अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा। ठीक है, इतना अभी सभी लोग आप समझ गए। उसके बाद देखो, अब यहाँ कुछ एक तल्ला महल था अल्मोड़ा में, एक लाल मंडी था। जैसे अभी जो तल्ला महल है, तल्ला महल में जो हमारा नीचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो वहां पर तल्ला महल है। और ऊपर जो मल्ला महल है, वहां पर जो अभी प्रशासनिक कार्य चलता है वो मल्ला महल में चलता है ना? तो ये यहाँ पर इसमें क्या था, कुछ इसकी पृष्ठभूमि थी। मल्ला महल, तल्ला महल, ये सब पुराने टाइम के हैं, अंग्रेजों के जमाने के। ठीक है, उस टाइम पे बने थे। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, अब इसका कुछ भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि, ये तो इतिहास हो गया। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि देखते हैं, भौगोलिक स्थिति। अब देखो, भौगोलिक स्थिति क्या है? अल्मोड़ा, अगर आप लोग अल्मोड़ा में गए होंगे या देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा एक पर्वत पे, इस तरह से पर्वत पे बसा हुआ है। ठीक है, आगे की भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, पीछे भी पर्वत पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, जो ये पर्वत है, अगर हम इस पर्वत को, तो हमने अभी ऐसे देखा, अगर ऐसे करके देखेंगे तो घोड़ा जैसे बैठा हुआ रहता है। ठीक है, घोड़ा बैठा हुआ रहता है, उसकी आकृति के फॉर्म में जो है अल्मोड़ा शहर बना हुआ है।
तो अब अल्मोड़ा शहर बना हुआ, तो अल्मोड़ा के एक साइड से एक नदी दूसरे, मतलब अल्मोड़ा की एक तरफ से कोसी नदी बहती है और दूसरी तरफ से सुयाल नदी बहती है, सुयाल, ठीक है। तो अल्मोड़ा के एक साइड से कोसी नदी बहती है, दूसरी तरफ से सुयाल नदी बहती है। अब जो अल्मोड़ा पर्वत है, इस अल्मोड़ा पर्वत की भी दो फेसेस हैं, तो दो फेसेस हैं, तो दोनों को हम एक नाम देते हैं। पहले वाले को कहा जाता है तेलीफाट, तेलीफाट, पहले वाले फेस को कहा जाता है तेलीफाट और दूसरे वाले को कहा जाता है सेलीफाट, ठीक है। पहले वाले फेस को कहा जाता है तेलीफाट, दूसरे वाले को कहा जाता है सेलीफाट। किन दो नदियों के बीच में है? कोसी और सुयाल, ठीक है। अब जो ये कोसी और सुयाल नदी है ना, ये आगे जाके फिर से मिल जाती है, ठीक है। सॉरी, कोसी नदी आगे जाके सिप्रा नदी से मिल जाती है। जब कोसी नदी आगे को जाती रहती है तो वहां ये सिप्रा नदी से मिल जाती है। कहां पर? खैरना के पास पे, ठीक है। तो खैरना के पास पे कोसी और सिप्रा का मिलन जाता है। ये कोसी जब आगे को जाती है तो यहाँ से सिप्रा नदी आती है, सिप्रा, और ये किस जगह पे मिलते हैं? खैरना। खैरना कौन सा, कहां पर है? अल्मोड़ा से जब हल्द्वानी वाला रास्ता है तो उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब इस भौगोलिक स्थिति में एक दो चीज और देखो, अल्मोड़ा को कहा जाता है ताम्र नगरी, ताम्र नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। अब सुनना, अल्मोड़ा को कहा जाता है ताम्र नगरी, लेकिन अल्मोड़ा के अंदर एक और जगह है जिसको क्या बोला जाता है? पीतल नगरी, जिसको बोला जाता है पीतल नगरी। बता सकते हैं कौन सी जगह है? पीतल नगरी, पीतल नगरी। वो है आपका कौन सा? मरछूला, उसका नाम है मरछूला, ठीक है। क्या कहा? अल्मोड़ा को बोला जाता है ताम्र नगरी, अल्मोड़ा, ठीक है। और यहां पर पीतल नगरी किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम है मरछूला, उसको बोला जाता है पीतल नगरी, ठीक। उसके बाद अब देखो, अल्मोड़ा आपका बहुत प्रसिद्ध जिला है। प्रसिद्ध जिला क्यों है? वो एक चीज के लिए फेमस है जिसको बोलते हैं बाल मिठाई। किसके लिए फेमस है? बाल मिठाई। तो बाल मिठाई के लिए अगर कोई जिला प्रसिद्ध है तो वो है आपका अल्मोड़ा जिला, ठीक है। बाल मिठाई, बाल मिठाई क्या होती है? आपकी मिठाई के ऊपर वो छोटे छोटे चावल के दाने जैसे लगा देते हैं, बहुत छोटे छोटे गोल गोल दाने, तो उसको बोलते हैं बाल मिठाई, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब अल्मोड़ा का जो लगभग 50% भाग है, 50% भाग है, वो 50% भाग वनों से आच्छादित है, यानी कि उसमें वन है, ठीक है। बाकी ये 50% में बाकी चीजें होंगी, तो लगभग 50% भाग में उसके वन है। और अल्मोड़ा जिला जो है राज्य का एक आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा जिला, जैसे अगर मान लो आपका उत्तराखंड है इन शॉर्ट में, तो यहाँ पर अल्मोड़ा जिला आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला कहने का मतलब है कि ये किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश से अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है, टच नहीं करता है, ठीक है। अपनी सीमाओं को दूसरे देश से या दूसरे राज्य से टच नहीं करता है, तो ये हमारा क्या है? आंतरिक जिला। और जो अल्मोड़ा है ये बाकी के 6 जिलों से अपनी सीमा को टच करता है, ठीक है। बाकी के 6 जिलों से अपनी सीमा को टच करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपनी सीमा को टच करने वाला जिला बताइए कौन सा है? पौड़ी। सबसे ज्यादा जो टच करता है वो कौन सा है? पौड़ी। और दूसरे नंबर पे आता है आपका अल्मोड़ा। तो सबसे ज्यादा जो अपने जिलों को, दूसरे जिलों को टच करता है वो है पौड़ी, ठीक है। अल्मोड़ा कितने को करता है? 6। फिलहाल हम अल्मोड़ा के बारे में पढ़ते हैं। तो और आप इसमें देखिए अल्मोड़ा का क्षेत्रफल क्या है या अल्मोड़ा में कितने लोग रहते हैं, इतना डीप में आपका नहीं आएगा, ठीक है। इतना डीप आपका नहीं आता है, तो इस चीज को हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्मोड़ा में जो प्रशासन है, प्रशासन, ठीक है, यानी कि विधानसभा सीट है क्या है, लोकसभा सीट है क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है एक दूसरी इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट का की जनसंख्या देखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का विधानसभा क्षेत्र देखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा सीटें हैं, ये सब कुछ देखते हैं, तो बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है जो कि पढ़ना बेस्ड है। क्योंकि इतना सारा हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इतना डेटा याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम उसके मेन डेटा को देखते हैं। अब फर्स्ट डेटा आपका क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कहेंगे हम, भले ही 2022 चल रहा, हर 10-10 साल में जनगणना होती है। अभी की जनगणना 2021 में हुई होगी, लेकिन फिर भी हमको 2011 का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2021 की जो जनगणना हुई है उसका जो डेटा आने में टाइम लग जाता है, वो 2 से 2.5 साल लग जाता है। तो 2021 वाली जनगणना की जो रिजल्ट आएंगे 2023 मिड या 2024 तक आएंगे। तो फिलहाल जो एग्जाम्स में आएगा तो आपका 2011 की जनगणना से ही पूछेगा। तो देखो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अल्मोड़ा से रिलेटेड वो है आपका फर्स्ट लिंगानुपात। लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात में अल्मोड़ा से क्यों पूछा जाएगा क्वेश्चन? क्योंकि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा किसमें है? टॉप पर, अल्मोड़ा सबसे ज्यादा है, ठीक है। अल्मोड़ा सबसे ज्यादा है। कितना इसका लिंगानुपात है? 1139। 1139 इसका क्या है? लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि हर 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर 1000 पुरुष है तो 1139 महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुष है तो 1139, यानी कि प्रति 1000 आदमियों के लिए 139
जो महिलाएं हैं वो एक्स्ट्रा हैं, इतनी ज्यादा महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, तो ये लिंगानुपात काफी अच्छा माना जाएगा। अच्छा क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखो हमारे देश में जो है महिलाओं की संख्या बहुत कम है, तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बैलेंस बनाना होता है। ठीक है, तो ये लिंगानुपात में अल्मोड़ा क्या है, टॉप पर है। ठीक है, सबसे नंबर 1 में है। उसके बाद अब देखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि यानी कि हर 10 साल में जो वृद्धि होती है, ये जो जनसंख्या बढ़ती है, उसमें अल्मोड़ा जो है दूसरे नंबर पे है। उसमें अल्मोड़ा कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। दशकीय वृद्धि में जो है अल्मोड़ा किसमें है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि, यानी कि जो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है वो अल्मोड़ा उसमें कितने में है? दूसरे नंबर में है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो थोड़ा बहुत इसमें नदी तंत्र देखते हैं कि अल्मोड़ा वैसे भौगोलिक स्थिति में ही आ जाएगा, नदियों को हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी नदियों को, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, सारी नदियों को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक है यहाँ पर कोसी, जो आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी नदी यहाँ पर है गगास, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी नदी है सुयाल, सुयाल नदी। ठीक है, एक नदी है यहाँ पर सिप्रा, सिप्रा। एक नदी यहाँ पर पनार। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब देखो, कोसी और सिप्रा, इन दोनों नदियों का संगम होता है कहां पर? इन दोनों का नदियों का संगम होता है खैरना, खैरना। कोसी और सिप्रा नदी का जो संगम होता है वो कहां पर होता है? खैरना। एक और चीज बता रहा था, जो कोसी नदी है, ठीक है, जो कोसी नदी है वो सोमेश्वर से होते हुए जाती है, सोमेश्वर के किनारे से, सोमेश्वर। और सोमेश्वर को इसकी वजह से कहते हैं धान का कटोरा, धान का कटोरा। क्यों कहा जाता है धान? इस कोसी नदी की वजह से सोमेश्वर की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है और वहां धान बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है धान का कटोरा। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि कौन सी जगह को धान का कटोरा कहते हैं, तो सोमेश्वर। किस नदी के किनारे है? कोसी। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये गगास नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि गगास नदी जो है रानीखेत के किनारे है। रानीखेत जो आपका शहर है, ठीक है, रानीखेत जो आपका शहर है उसके किनारे क्या कौन सी नदी बहती है? गगास। जब हम रानीखेत टॉपिक पढ़ेंगे इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सुयाल नदी। सुयाल नदी आपने सुना होगा लखू उडियार, लखू उडियार। लखू उडियार के किनारे कौन सी नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कौन सी नदी कौन सी जो है? सुयाल नदी। ठीक है, तो ये इसके बाद नदियों के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ठीक होगी। अब देखो, अब अगली चीज देखते हैं, अल्मोड़ा के पर्वत और फॉल। अल्मोड़ा के पर्वत और झरने। ठीक है, अल्मोड़ा में कौन कौन से पर्वत है और कौन कौन से झरने। तो पहले पर्वत देखते हैं। पर्वत, आपको एक चीज बताऊंगा, उस चीज को याद रखना। ठीक है, देखो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हरिया, इस चीज को याद रखना, हरिया रानी भट्ट, हरिया रानी भट्ट। देखो ऐसे याद रखना कि हरिया रानी भट्ट कहाँ है? अल्मोड़ा। हरिया रानी भट्ट कहाँ है? अल्मोड़ा। हरिया रानी भट्ट कहाँ है? अल्मोड़ा। तो हरिया रानी भट्ट है क्या? देखो, हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भट्ट पर्वत। हरिया पर्वत, रानी पर्वत और भट्ट पर्वत कौन सी जगह है? अल्मोड़ा में। कौन सी जगह है? अल्मोड़ा में। यानी कि ये 3 पर्वत कहाँ है? अल्मोड़ा में। अगर मैं कहता हूँ झरने, ठीक है, झरने, तो देखो अगर मैं झरने की बात कहता हूं तो झरने क्या है? एक चीज याद रखना, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी। हरिया रानी भट्ट, धोखाधड़ी। हरिया रानी का भट्ट किससे है? धोखाधड़ी से। कहां से? अल्मोड़ा से। अब धोखाधड़ी में क्या है? इससे आ जाता है धोकाने, ये क्या है? झरना, धोकाने। और धड़ी से याद रखना झाड़ी धार, झाड़ी धार, झाड़ी धार। ठीक है, ये चीज। अब देखो ये दो झरने आपके कहां है? अल्मोड़ा में। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा एक और याद रखना, रुद्रधारी, रुद्रधारी। ठीक है, रुद्रधारी, ये वाला भी झरना आप याद रखना। तो देखो मैंने क्या कहा, हरिया रानी भट्ट कहां है? अल्मोड़ा में। धोखाधड़ी यानी कि ढोकाने और झड़ी, झांडीधार, झांडीधार, ये कहां है? अल्मोड़ा में। उसके साथ एक रुद्रधारी। ठीक है, रुद्रधारी एक छोटा सा कैंपटी फॉल है। ठीक है, ये लगभग कौसानी के आसपास है। ठीक, वो चीज याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अल्मोड़ा के से रिलेटेड कुछ गुफाएं। ठीक है, अल्मोड़ा में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, और घाटियां। पहले देखो घाटियां, ठीक है, घाटियां देखो कौन कौन सी घाटियां। तो पहली चीज याद रखना आप घाटियों में, सबसे पहले है कोरोमंडल घाटी, कोरोमंडल घाटी, कोरोमंडल घाटी। ठीक है, कोरोमंडल घाटी देखो
इसको याद कैसे रखोगे? अल्मोड़ा देखो एक आंतरिक जिला है, आंतरिक जिला है, लगभग बीच बीच में ही है उत्तराखंड के, सेंटर में है। सेंटर को बोलते हैं कोर, सेंटर को क्या बोलते हैं? कोर, जैसे अर्थ की कोर, अर्थ का सेंटर। तो वैसे अगर ये कोर में है तो देखो यहाँ पर कोरोमंडल घाटी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। इस तरह से याद रखो, कोरोमंडल घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में, पहली चीज। दूसरी घाटी यहाँ पर है सोमेश्वर घाटी, जानते ही हो, अभी बता रखा है सोमेश्वर घाटी। सोमेश्वर घाटी के किनारे से कौन सी नदी बहती है? आना चाहिए, कौन सी? कोसी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? धान का कटोरा। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। तीसरी घाटी है यहाँ पर पांडुकेश्वर घाटी। क्या है? पांडुकेश्वर घाटी, और यहीं पर है गुफा भी कह सकते हैं इसको, पांडुकेश्वर घाटी, और यहीं पर क्या है? गुफा भी है। ठीक है, पांडुकेश्वर घाटी, पांडुकेश्वर गुफा। पांडुकेश्वर का इससे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इसको बोलते हैं त्र्यंबक। इसका अन्य नाम क्या है? त्र्यंबक। ठीक है, पुराने जमाने में इसको कहा जाता था त्र्यंबक गुफा, त्र्यंबक गुफा। ठीक है, ये पांडुकेश्वर घाटी कहां पर है? द्वाराहाट के पास पड़ती है। कहां पर पड़ती है? द्वाराहाट के पास। ठीक है, पर्यटक स्थल है द्वाराहाट के पास, वहां पर पड़ते हैं। ठीक है, इसी पांडुकेश्वर में एक भीम का एक वो भी है, मतलब भीम का क्या है, वहां पर एक पांडुकेश्वर जब आप मंदिर में जाओगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा क्या है? फील्ड है। वहां पर बोला जाता है कि भीम ने पत्थर मारा था, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी पेड़ है नहीं उगता है। उसके चारों तरफ देखो तो बहुत सारे पेड़ है, लेकिन बहुत बड़े फील्ड में वहां पर पेड़ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? पांडुकेश्वर गुफा कहां पर है? द्वाराहाट में। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक, और एक चीज और याद रखना, सीमलखेत घाटी, ये भी कहां पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कोरोमंडल घाटी, अल्मोड़ा, कोर मतलब सेंटर, सेंटर मींस अल्मोड़ा, तो कोरोमंडल घाटी, अल्मोड़ा। सोमेश्वर कहां है? कोसी नदी के किनारे, धान का कटोरा। पांडुकेश्वर घाटी कहां है? द्वाराहाट के पास है, पांडुकेश्वर को त्र्यंबक गुफा भी कहते हैं। सीमलखेत कहां है? अल्मोड़ा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, अब सुनो, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब देखो, एक बार मैं इसका क्विक रिव्यू, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका आंसर देने की कोशिश करना अपने मन से, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आंसर। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट। देखो, अल्मोड़ा कौन सी दो नदियों के बीच में है? कोसी और सुयाल नदी। गुड। उसके बाद अल्मोड़ा का नाम, पुराना नाम क्या है? आलमनगर राजापुर। ठीक है, आलमनगर राजापुर। अगला है आपका, अल्मोड़ा में तल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा। मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा। ठीक, उसके बाद अगला है तुम्हारा कोसी नदी, अल्मोड़ा को जो आगे वाला भाग है उसको क्या कहा जाता था? तेलीफाट। पीछे वाले भाग को सेलीफाट। ठीक, ताम्र नगरी किसको कहते हैं? अल्मोड़ा को। पीतल नगरी किसको कहते हैं? यह आंसर आना चाहिए। पीतल नगरी मरचूला। पीतल नगरी मरचूला कहाँ है? पीतल नगरी मरचूला कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, पीतल नगरी मरचूला। उसके बाद बाल मिठाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो अल्मोड़ा बाल मिठाई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, कितनी है? गुड, 1139। आई होप आप लोग आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, 1139। उसके बाद आपका है सब न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला दूसरा जिला, कौन सा है? अल्मोड़ा। पहला जिला कौन सा है? हम आपको जब जिला सीरीज पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी, और अगर आपको जल्दी से जानना है तो गूगल कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब मैंने कहा कि खैरना नदी में किन दोनों नदियों का संगम होता है? खैरना नदी में किन दो नदियों का संगम होता है? किसका होगा? कोसी प्लस सिप्रा। ठीक है, कोसी प्लस सिप्रा नदी, इन दो नदियों का संगम होता है कहां पर? खैरना पर। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन, हरिया पर्वत कहां है? अल्मोड़ा। क्या कहा था? हरिया रानी भट्ट धोखाधड़ी। हरिया रानी भट्ट किस केस में पकड़ेगी? धोखाधड़ी के केस में। हरिया रानी भट्ट धोखाधड़ी। हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत। ठीक है, धोखाधड़ी यानी कि धोखाने, और झंडीधार पहाड़ी। उसके साथ एक और पहाड़ी था रुद्रधारी। रुद्रधारी किसके पास था? कौसानी के पास। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगली चीज मैंने कहा कि कुछ इसकी घाटियां, तो फर्स्ट घाटी कौन सी थी? कोरोमंडल घाटी। कहां पाई जाती है? कहां है? अल्मोड़ा में। कोरो मींस सेंटर, कोर मींस सेंटर अल्मोड़ा में तो भी सेंटर में ही है, तो कोरोमंडल सेंटर। सोमेश्वर घाटी अल्मोड़ा। सोमेश्वर घाटी किसके किनारे पर है? कोसी नदी। क्या कहा जाता है कोसी को?
सॉरी सोमेश्वर नदी को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। पांडुकेश्वर घाटी द्वाराहाट के किनारे, क्या अन्य नाम है? त्र्यंबक गुफा। सिमलखेत घाटी, सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा में पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं लगभग 2 वीडियोस आएंगी शायद अल्मोड़ा की, और अगली 2 वीडियोस में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएगा। और ना बहुत ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना बहुत ज्यादा छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मीडियम डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। तो उसके लिए तब तक पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।